वेलकम बैक गाइज। न्यू वीडियो में अपन यूनिट 2 के अगले वीडियो में पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट बैकलॉग में रिलीज प्लानिंग कैसे की जाती है। अब अपन नेक्स्ट में आ गए हैं यूज़र स्टोरीज में, है ना। रिलीज प्लानिंग के अंदर अपन यूज़र स्टोरीज का क्या महत्व है ना, कैसे चीज़ें होती हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़र स्टोरीज के बारे में कि क्या है और कैसे महत्व है, ठीक है। फिर इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे अपन कि कैसे अपन इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। यूजर स्टोरीज आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड आर ऑफ्टन यूज्ड इन रिलीज प्लानिंग। मतलब कि यूजर स्टोरीज एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस का एक क्रूशियल पार्ट होते हैं, नॉट क्रिटिकल, सॉरी गाइज, क्रूशियल पार्ट, है ना। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती है ना, जो कि यूज होती है रिलीज प्लानिंग में भी टू कैप्चर एंड प्रायोरिटाइज फीचर्स। मतलब कि फीचर्स को प्रायोरिटाइज करने में भी, कैप्चर करने में भी कि कौन सा फीचर पहले बनाया जाएगा कौन सा बाद में, है ना। फ्रॉम एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव से? यूजर के पर्सपेक्टिव से, है ना। ए यूजर स्टोरी इज अ ब्रीफ नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीचर और फंक्शनैलिटी। मतलब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसको नहीं पता कि यूज़र स्टोरी है क्या, तो ये जान लो कि यूज़र स्टोरी कुछ नहीं है, बस यूज़र जो जैसे किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो एंड यूज़र जो है, जो उसको चलाने वाला है, तो उसकी तरफ से जो डिस्क्रिप्शन चाहिए उसको सॉफ्टवेयर में, है ना, तो वो यूज़र स्टोरी कहलाता है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि क्या है, यूज़र स्टोरी इज आ ब्रीफ नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, है ना। नॉन टेक्निकल, क्योंकि यूजर जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से तो होगा नहीं, नॉन टेक्निकल से ही होगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसे क्या चाहिए, कैसा फीचर चाहिए, डिस्क्रिप्शन टोल्ड, है ना। किसका डिस्क्रिप्शन? फीचर और फंक्शनैलिटी, मतलब कौन सा फीचर चाहिए या फिर कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु डिजायर्स द न्यू कैपेबिलिटी, द यूजुअली ए यूज़र और कस्टमर। मतलब कि जो कि चाहता है उस ऐप में कि नई कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, ये यूजुअली कौन होता है? यूज़र होता है या फिर कस्टमर होता है जिसको प्रोडक्ट चाहिए। अब दीज स्टोरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द यूज़र नीड्स, है ना। क्या करती हैं ये स्टोरीज? यूजर्स के नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को समझने में मदद करती हैं। दिस स्टोरीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, है ना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हेयर हाउ यूजर स्टोरीज फिट इनटू द रिलीज प्लानिंग। अब अपने यूजर स्टोरीज जो है रिलीज प्लानिंग में कैसे फिट होती है अपन ये देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? कैप्चरिंग यूजर नीड्स। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें अपन क्या करेंगे, यूजर स्टोरीज आर अ वे टू कैप्चर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। दे फोकस ऑन द वैल्यू दैट a particular feature और functionality will bring to the end user। मतलब कि जो यूज़र होते हैं, यूज़र स्टोरी होती है, उसमें क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, किससे? यूज़र के पर्सपेक्टिव से, है ना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? जो फीचर्स रहते हैं ये सब, है ना। अब ये फोकस किस में करते हैं? दे फोकस ऑन द वैल्यू दैट क्या? वैल्यू दैट पर्टिकुलर फीचर और फंक्शनैलिटी। ये मेन फोकस फीचर और फंक्शनैलिटी में रहता है जो यूज़र को चाहिए। मान लो एक ऐप है, अब उसमें ये फीचर या फिर ये पर्सनैलिटी जो कि यूज़र को चाहिए। अब मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में मान लो इंस्टाग्राम आप चला लिए, अब लेकिन आपको इंस्टाग्राम में एक नया फीचर चाहिए, है ना। फीचर क्या चाहिए कि मतलब घूमने के लिए नई नई जगह बता सके, है ना। तो इंस्टाग्राम में तो ये फीचर लाना है, अगर तो यूज़र अगर रिक्वेस्ट करेगा और वो एजाइल से बन रहा है तो फिर वो यूज़र स्टोरीज में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, प्रायोरिटाइजेशन। अब प्रायोरिटाइजेशन क्या है इसके अंदर यूज़र स्टोरीज में, ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग रिलीज प्लानिंग द प्रोडक्ट ओनर एंड द डेवलपमेंट टीम प्रायोरिटाइज यूजर स्टोरीज, है ना, बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड बिजनेस वैल्यू। क्या है इसका मतलब?
रिलीज प्लानिंग के दौरान ड्यूरिंग प्रोडक्ट ओनर एंड द डेवलपमेंट टीम, मतलब प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम जो होती है प्रायोरिटाइज करती है यूज़र की स्टोरीज को, मतलब नीड्स को, किसके बेस्ड ऑन देयर, किसके बेस पर, इम्पॉर्टेंस एंड बिजनेस वैल्यू, कि कौन सा फीचर फंक्शनलिटी यूज़र को चाहिए, उसकी क्या बिजनेस वैल्यू है, उसकी क्या नीड है ना, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके तौर पर प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन सा पहले बनेगा। अब prioritization helps ensure that the most valuable and critical feature are developed first, मतलब prioritization जो होता है ना, तो किस चीज़ में मदद करता है, ये इंश्योर करने में कि जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्रिटिकल फीचर्स हैं वो पहले डेवलप हो जाएं, है ना। सॉरी गाइज, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, खांसी आ रही है, तो इसको माइंड मत करना। तो थर्ड क्या है, एस्टिमेशन। अब व्हाट इज एस्टिमेशन, इसमें यूजर स्टोरीज में डेवलपमेंट टीम्स ऑफन एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू द इम्प्लीमेंट ईच यूजर स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, एफर्ट करती है, एस्टिमेट लगाती है, एफर्ट करती है क्या चीज़ में, कि ईच यूज़र स्टोरीज जो है, तो मतलब कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है ना, और क्या नहीं किया जा सकता। दिस एस्टिमेट्स हेल्प्स इन प्लानिंग द रिलीज बाय प्रोवाइडिंग ए रफ आइडिया ऑफ हाउ मच वर्क कैन बी अकम्प्लिश विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम। मतलब कि ये एस्टिमेशन जो है तो मदद करता है इस चीज़ में कि जो यूज़र स्टोरीज़ के द्वारा जो फीचर फंक्शनलिटी बताई गई हैं तो कौन कौन चीज़ें कितने टाइम फ्रेम में पूरी हो जाएंगी, है ना। अब अपन आ गए फोर्थ में, स्प्रिंट प्लानिंग। अब इसमें भी स्प्रिंट प्लानिंग है ना, तो ये देख लेते हैं अपन। तो यूज़र स्टोरीज दैट आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीज आर broken down into smaller task during sprint planning, है ना। तो यूजर स्टोरीज जो हैं तो that are prioritized for a particular release, मतलब कि हर यूजर स्टोरीज के अंदर जो प्रायोरिटाइजेशन होता है, मतलब जितना महत्व दिया जाएगा किसी स्टोरी को वो रिलीज के हिसाब से होता है, मतलब पर्टिकुलर रिलीज के हिसाब से। अब अब वही जो होते हैं ब्रोकन डाउन, जो यूजर स्टोरीज होती हैं ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर टास्क। जैसे कि हमको क्या चाहिए था, मान लो एक फीचर चाहिए इंस्टाग्राम में लोकेशन ऐड करने वाला, तो लोकेशन पहले मान लो हो सकता है कोऑर्डिनेशन बस दे दे, है ना, फिर दूसरा गूगल मैप जैसा एक मैप वाला ऑप्शन भी दे दे, है ना, फिर तीसरा, तो ये सब ब्रोकन भी किया जा सकता है कि पहले रिलीज में सिर्फ ये दे, फिर दूसरे में थोड़ा और इसका अपडेट दे दे, है ना। इस प्रकार टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो टास्क हैं ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग ये सब प्लान होते हैं। अब द टीम डिसाइड्स विच यूजर स्टोरीज टू इंक्लूड इन द ईच स्प्रिंट बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी एंड एस्टिमेटेड एफर्ट, मतलब कि टीम डिसाइड करती है कि कौन से यूजर स्टोरी को कौन से स्प्रिंट में मतलब कि किया जाएगा। और इसके तो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो यूजर स्टोरीज में कम्युनिकेशन का क्या महत्व होता है अपन ये देख लेते हैं, है ना, ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो यूजर स्टोरीज सर्व्स एज अ कम्युनिकेशन टूल, है ना, ये एक कम्युनिकेशन टूल की तरह भी काम करती हैं बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड स्टेक होल्डर्स, मतलब कि डेवलपमेंट टीम और स्टेक होल्डर्स के बीच में ये कम्युनिकेशन की तरह टूल की तरह काम करती हैं। दे प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज दैट एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि एक प्रकार से ये प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में भी दोनों को एक ही लैंग्वेज में समझने के में मदद करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये यूज़र स्टोरीज का जो टॉपिक था तो समाप्त हो गया, है ना, रिलीज प्लानिंग के अंदर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सबको ही सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, फिर मैं 3 वीडियो डालूंगा डेली, है ना। लेकिन अगर आप लोग ये 1 तारीख के बाद करते हो तो फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉच गाइज।